हाय गाइस, मैं हूं नितेश और आज हम पढ़ने वाले हैं मेटलिक बॉन्ड्स। सो मेटलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? मेटलिक बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जो मेटल के सॉलिड होने का कारण है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, आपको पता है मर्क्यूरी के अलावा जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और उसके अलावा गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसको हाथ में रखते ही वो पिघल जाता है। तो ये तो एक ऐसे मेटल है जिसमें ये मेटलिक बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। लेकिन बाकी के जो मेटल्स हैं उनमें ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और इन्हीं मेटलिक बॉन्ड्स के वजह से जो ये मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं उनका नेचर क्या है और किस तरह से ये अट्रैक्शन पैदा होता है जिससे ये मेटल्स सॉलिड होते हैं। सो मेटल्स से जुड़ी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको मैं पूछूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है मेटल की, तो आप अलग अलग चीज़ों का नाम दे सकते हो। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेटल की, वो होती है उसकी टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन ईजीली। सो केमिस्ट्री जो है रियल लाइफ से थोड़ा अलग है। रियल लाइफ में अगर आप किसी को बोलो जिसको केमिस्ट्री नहीं पता है, तो वो आपको ये बोलेगा कि आयन जो है या कॉपर जो है वो सोडियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है। लेकिन जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम मजबूती की बात नहीं करते मेटल की, हम बात करते हैं कि कौन सा मेटल, किस मेटल का एटम कितना ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा वो उतना ही बेहतर मेटल होगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेटल्स जो है ना, वो मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है और वो बहुत ही आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। तो अब मैं जो है इसका मॉडल आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हम एक क्रिस्टल ले रहे हैं मेटल का, और उसके अंदर जो है वो इस तरह से मेटल्स के एटम है सारे। ये जो हैं बड़े बड़े मेटल के एटम्स हैं। सो ये जो सारे हैं ये मेटल्स के एटम हैं इस तरह से, ठीक है। अब मेटल्स का मैंने जैसे बताया था कि मेटल के जो एटम होते हैं वो अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन तक अट्रैक्शन अच्छे से पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली निकल सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी देने पे। और क्योंकि जो उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो उतना टाइटली अटैच नहीं होते अपने एटम से, वो एटम के बाहर निकल जाते हैं। वो क्रिस्टल के बाहर नहीं जाते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्रिस्टल के बाहर जाते हैं, वो अपने एटम के बाहर निकल जाते हैं इस तरह से। ये जो मैं इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ ना, ये इस एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह से बाहर निकले हैं, राइट। मेटल का एटम था, उसके अंदर से उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसको अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, और यही सबसे खास बात होती है मेटल की। तो ये इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन होने की वजह से अपने एटम के बाहर निकल गया है। तो ऑब्वियसली अगर एक एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये जितने भी एटम्स होते हैं जिनमें से उनके एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलें, वो अपने आप क्या हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। या ये इलेक्ट्रॉन अभी भी क्रिस्टल के अंदर है, वो क्रिस्टल के बाहर कभी नहीं जाते, वो क्रिस्टल के अंदर ही हैं। तो अब क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है, जो आयंस हैं, आयन हम इन्हें नहीं बोलेंगे, हम इन्हें पॉजिटिवली चार्ज एटम बोलेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो अभी भी बाहर नहीं गए। तो ये जो एटम होते हैं इन्हें हम कहते हैं कर्नल्स। दिस आर कॉल्ड कर्नल्स। तो कर्नल्स का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो जो अपने अपने एटम से बाहर निकले, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये पूरी तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर में घूमते रहेंगे। ये क्योंकि उनको कम अट्रैक्शन मिलता है तो आप उनको पकड़ के नहीं रख सकते, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और पूरी तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर में घूमते हैं वेव के फॉर्म में। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक साथ मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन सी। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन सी। इनको सी क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है और पूरे स्ट्रक्चर में घूमते रहते हैं सी के फॉर्म में। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सी है और ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का चार्ज क्या अपोजिट है, तो अपोजिट चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्शन ही बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब ही अट्रैक्शन होता है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सी है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसी को कहा जाता है मेटलिक बॉन्ड। उसी को क्या कहा जाता है? मेटलिक बॉन्ड। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उसी तरह से आपको एग्जाम में बताना है। इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर एटम्स ड्रॉ करना है और दिखाना है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो कि टाइटली अटैच्ड नहीं है अपने एटम से, बाहर निकल जाते हैं और पूरे स्ट्रक्चर में घूमते हैं और बनाते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सी। और पीछे जो एटम बचता है उसे कहा जाता है कर्नल्स, जिनका चार्ज होता है पॉजिटिव। और इन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सी के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को कहा जाता है मेटलिक बॉन्ड। तो अगर मैं आपको बताऊं मैग्नीशियम और सोडियम का एग्जाम्पल, तो आप
तो अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों में से किस में ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होंगे, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम को जब आप चक्कू से काटते हो तो सोडियम से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो मैग्नीशियम के बॉन्ड जो है सोडियम से ज़्यादा स्ट्रांग है। उसका कारण क्या है? बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन सी में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, राइट, क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री होंगे, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। लेकिन सोडियम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉन सी होगी वो जो है सोडियम से ज़्यादा बड़ी होगी, राइट। और दूसरी बात, ये जो अट्रैक्शन है पॉजिटिवली चार्ज कर्नल में और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सी में, वो कूलम्ब के इक्वेशन से जो आप बता सकते हो, जो फोर्स है वो है KQ1 × Q2/R²। ये जो है इक्वेशन है कूलम्ब का, जो दो बेसिकली कर्नल और इलेक्ट्रॉन सी के बीच का फोर्स दिखाता है। इसमें जो Q है वो कर्नल का चार्ज है, तो वो मैग्नीशियम में +2 होगा, और जो इलेक्ट्रॉन सी है उसका भी चार्ज -2 है, तो ये हुआ K4KQ²/R। और अगर यही इक्वेशन जो है आप यूज़ करोगे सोडियम के लिए, तो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो होगा KQ²/R, सॉरी R² आएगा, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट, वो मैग्नीशियम में सोडियम से 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली जो मेटलिक बॉन्ड है मैग्नीशियम में वो सोडियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट मैं सिंपल एग्जांपल दिया, एग्जाम में उसकी ज़रूरत नहीं होती, एग्जाम में तो सिर्फ आपको सिंपल सा मेटलिक बॉन्ड जो है समझा देना है।